कुछ बुद्धिजीवी और नेता ऐसे लोग हैं जो लगातार यह प्रचारित करते रहते हैं कि वह जो चाहते हैं वह जब तक होता रहेगा तभी तक सही है, या फिर वह और उनकी पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी तभी तक लोकतंत्र है और वह जो कह रहे हैं सिर्फ वही सही है। ऐसे लोग लोकतंत्र को अजीब ढंग से परिभाषित कर रहे होते हैं और जनता को उकसाते रहते हैं। भारत एक ऐसा देश जहां सिर्फ विविधताओं का ही अंबार है, वही एकत्व का भाव रखती है। मतलब विविधता ही एकता का कारण है और हम भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र न जाने कितने आधारों और कारणों से बांटे जा सकते हैं। ऐसे में हमारे तमाम विचारधारा का निर्माण करने वाले लोग चंद लोगों को भीड़, अराजक और हिंसक बनाकर कुछ भी हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि उनके विरोध में करोड़ों लोग होते हैं पर वह अराजक और हिंसक नहीं होते हैं। इनमें तमाम ऐसे नेता हैं जो यह मानते हैं कि जब वह सत्ता में होंगे या फिर उनका दल सत्ता में होगा तभी लोकतंत्र के मूल्य स्थापित होते हैं, या यूं कहें लोकतंत्र देश में तभी माना जाएगा जब उनकी पार्टी सत्ता में हो। ऐसे ही तमाम मीडिया मुगल, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों या फिर सोशल मीडिया पर लगातार ज्ञान परोसने वाले लोग हों, जो सेलेक्टिव ट्रुथ के साथ इसी बात की पुष्टि में लगे रहते हैं। अब सोचिए लोकतंत्र का क्या मायने यही होता है। जहाँ तक लोकतंत्र की बात है तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि हमारा विरोधी, चाहे वह जिस भी विचारधारा का हो, जिस दल का हो, व्यक्ति हो, उसकी जीत को हमें स्वीकार करना है, यानी अपनी हार को सहर्ष स्वीकार करना है कि जनमत यानी जनता का जो मैंडेट जिसके साथ है वह सत्ता में रहेगा। अगर जनता ने अपना जनमत किसी दल और व्यक्ति के पक्ष में दिया है और आप हारे हैं तो उसी को प्रसन्नता से स्वीकार करना ही असली लोकतंत्र होता है। अब पता चलता है कि जनता ने आपको नहीं चुना, आपकी बात और विचारधारा से जनता असहमत हुई और आपको वोट नहीं दिया। अब इस बात को स्वीकार करिए और अगले चुनाव का इंतजार करिए। आप भी तो अब तक जाते रहे हैं ना। इसी तरह अब दूसरा व्यक्ति चुना गया है, उसकी बात को स्वीकार करिए। यही लोकतंत्र का वास्तविक मूल्य और अर्थ है कि हम किसी से कितना भी असहमत हो, नाराज हो, लेकिन अगर जनता ने उसे चुना है तो इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यही जनता का न्याय है कि जनता ने आपको विपक्ष में बैठने के लिए कहा है, इसे स्वीकार करिए और अगले चुनाव का इंतजार करिए और जनता के बीच में जाइए और अपना परसेप्शन बनाइए। फालतू की बातें करने, अराजकता फैलाने से देश का भला नहीं होगा। सोचिए इस अराजकता फैलाने के क्रम में अभी नेपाल में जिस तरीके से कुछ शांति दूतों ने अपनी संसद, अपने बैंक या यूं कहें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को ही जलाकर नष्ट कर दिया, तो सोचिए वो किस तरह से देश का निर्माण करेंगे। यह भी तो सच्चाई है ना। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की अगर आप रक्षा करना चाहते हैं, सच में लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, तो वास्तविकता को स्वीकार करिए कि जनता ने आपको सत्ता से बाहर किया है। बाकी बकवास करने का कोई लाभ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।